हेलो फ्रेंड्स, बहुत आपका मेरे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 7 फरवरी 2020, 7 फरवरी 2021। आइए देखते हैं आज करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एकीकृत लोकपाल योजना की घोषणा किसने की है। तो एकीकृत लोकपाल योजना की घोषणा की है आरबीआई ने। किसने की है? तो आरबीआई के द्वारा की गई है एकीकृत लोकपाल योजना की घोषणा। अब ये आरबीआई क्या है? आरबीआई आपने अक्सर नोट के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा, पैसों के ऊपर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वही आरबीआई की यहाँ पर बात हो रही है। अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यानी कि आरबीआई की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पर? कोलकाता में। लेकिन इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र। अब स्थापना कोलकाता में हुई लेकिन मुख्यालय मुंबई में। ये कैसे संभव हुआ, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक। अच्छा, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है कोलकाता में। लेकिन क्या होता है 1937 में, यानी कि 1937 में, 1935 में स्थापना होने के लगभग 2 वर्षों के बाद इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसको शिफ्ट कर दिया जाता है। कहाँ? कोलकाता से मुंबई। तो कोलकाता से मुंबई इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इसलिए आपको याद रखना है, अगर परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछ जाए कि स्थापना कहाँ पर हुई, तो कोलकाता। और अगर पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई। अब यहाँ पर 2 शहरों का नाम भी आया है, इनके बारे में बात करते हैं। दोनों मात्र शहर ही नहीं, दोनों राजधानियाँ भी हैं। अगर बात कोलकाता की करें तो कोलकाता कहाँ पर है? कोलकाता है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल की राजधानी भी, ये बात आपको याद रखनी है। अगर पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की। और आपको एक बात और यहाँ से याद रखनी है, यहाँ पर सरकार है तृणमूल कांग्रेस की। किसकी? तो तृणमूल कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है। किसकी? तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। कहाँ पर बात हो रही थी? यहाँ पर वेस्ट बंगाल की, यानी कि पश्चिम बंगाल की। अब आगे बढ़ें, यानी कि मुंबई की अगर आपसे बात करें तो मुंबई जो है, मुंबई राजधानी कहाँ की है, किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। और महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार है वह है शिवसेना की गठबंधन के साथ यहाँ पर सरकार है। किसकी? शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में, तो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के बारे में, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं, यानी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, अगर हम बात करें आगे, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, स्विच दिल्ली अभियान किसने शुरू किया है? तो हाल ही में स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। किसके द्वारा? अरविंद केजरीवाल के द्वारा। अब ये अरविंद केजरीवाल कौन है? तो आपको बताते हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है, यानी कि चीफ मिनिस्टर है। ये बात आपको याद रखनी है। क्या? दिल्ली के सीएम है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ पर आपकी यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये बात भी आपको याद रखनी है। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। अब यहाँ पर अगर हम दिल्ली के इन प्रश्न की, अगर यहाँ पर अन्य विकल्पों की बात करें या फिर दिल्ली के बारे में हम थोड़ा सा जानें, तो दिल्ली के जो जिम्मेदार हैं, यानी कि जो मुख्य वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो वहाँ के जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं या फिर अन्य पदों पर उप मुख्यमंत्री उपराज्यपाल कौन है, उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल है मुख्यमंत्री यानी कि सीएम। अनिल बैजल की अगर बात करें तो अनिल बैजल हैं, ये एक आईएएस अधिकारी हैं लेकिन उपराज्यपाल हैं। कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल हैं। कहाँ के? दिल्ली के। दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल बनते हैं क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो अनिल बैजल एक आईएएस अधिकारी हैं, ये दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। अगर बात मनीष सिसोदिया की करें तो मनीष सिसोदिया जो है, ये मनीष सिसोदिया हैं यहाँ के डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? दिल्ली प्रदेश के, दिल्ली स्टेट के। अमानतुल्लाह खान कहें तो अमानतुल्लाह खान दिल्ली विधानसभा के एक विधायक हैं। यहाँ से हमारी तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल। जैसे कि राज्यों के अंदर राज्यपाल होते हैं, ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर उपराज्यपाल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका का 73वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो श्रीलंका का 73वां स्थापना दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। कब? 4 फरवरी को मनाया गया है श्रीलंका का 73वां स्थापना दिवस, यानी कि 73। अब बात श्रीलंका की करें तो श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश भी है। श्रीलंका हमारे दक्षिण में है। बात अगर करें हम राजधानी के बारे में, तो राजधानी है यहाँ की कोलंबो, वे श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। 2 राजधानियाँ हैं, क्या? कोलंबो और श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। किसकी? श्रीलंका की। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे। कौन? गोटबाया राजपक्षे। और महिंदा राजपक्षे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। गोटबाया राजपक्षे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंबोडिया को भारत कितने कोरोना वायरस के टीके भेजेगा? तो कंबोडिया है, इसको भारत कितने कोरोना वायरस के टीके भेजेगा? तो भारत 1 लाख टीके भेजेगा कंबोडिया को। कितने? 1 लाख कोविड वैक्सीन भेजेगा भारत। अब बात कंबोडिया की अगर आपसे करें तो राजधानी यहाँ की फोनोपेन है। क्या? फोनोपेन यहाँ की राजधानी है। हुन सेन क्या है? प्रधानमंत्री हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया है हुन सेन।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है हाल ही में हिमाचल प्रदेश। कौन देश का पहला राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो दो राजधानियां हैं यहाँ की भी, शिमला और धर्मशाला। क्या? शिमला और धर्मशाला दो राजधानी है हिमाचल प्रदेश की। बात अगर मुख्यमंत्री के बारे में करें तो जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन? जयराम ठाकुर। इस राज्य के अंदर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बात अगर हम करें राज्यपाल के बारे में, गवर्नर की बात करें, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो वह है बंडारू दत्तात्रेय। कौन? बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ पर जो प्रश्न के अंदर मैंने विकल्प दिए गए हैं इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। उत्तराखंड का पहले नाम क्या था? उत्तरांचल। क्या? उत्तरांचल। और इस राज्य का गठन कैसे हुआ? इस राज्य का गठन हुआ भारत के अंदर जिस समय 2000 में 3 नए राज्यों का गठन हुआ, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल, यानी कि जो वर्तमान का उत्तराखंड है। तो भारत के अंदर 3 नए राज्यों का गठन हुआ, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड। उसी दौरान ही जब उत्तरांचल बना, इसे विभाजित करके काट करके बनाया गया उत्तर प्रदेश में से। उत्तर प्रदेश के लगभग जो 13 जिले थे पहाड़ी क्षेत्रों वाले, अधिकांश पहाड़ी क्षेत्रों वाले, उनमें से नया राज्य बनाया गया उत्तरांचल। तो उत्तरांचल बन गया। और इसका नाम परिवर्तन कब हुआ? गठन 2000 में हुआ, लेकिन नाम परिवर्तन कब हुआ ये बात भी आपको याद रखनी है। गठन कब हुआ? गठन 2000 में हुआ उत्तराखंड का। और नाम परिवर्तन कब हुआ? 2007 में इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। अगर बात उत्तराखंड राज्य के बारे में करें तो यहाँ के जो सीएम है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन? त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के क्या है? यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री, राज्यपाल नहीं मुख्यमंत्री हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ पर भी राज्य के अंदर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बात आपको याद रखनी है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। और अगर हम बात करें यहाँ की राज्यपाल के बारे में तो यहाँ की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। क्या? बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल हैं, ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही साथ अगर हम इस राज्य की राजधानी के बारे में चर्चा करें तो इस राज्य की यानी कि उत्तरांचल उत्तराखंड की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ की दो राजधानियाँ हैं, एक राजधानी है देहरादून। क्या? देहरादून। और दूसरी राजधानी है गैरसैंण। ये गैरसैंण जो है हाल ही में कुछ लगभग आप मान सकते हैं 8 महीने पहले, 7-8 महीने पहले नई राजधानी बनी है गैरसैंण। और देहरादून यहाँ की शुरुआत से ही राजधानी जब से उत्तराखंड राज्य का उत्तरांचल का गठन हुआ था। अब यहाँ पर अन्य विकल्प की बात उत्तर प्रदेश की हम करें तो उत्तर प्रदेश जो है यहाँ की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ से 2 या 3 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ ली जाती है। एक बात आपको याद रखनी है, उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, यानी कि वो वर्तमान का जो प्रयागराज है, प्रयागराज अलग है, प्रयागराज शहर का नाम है, लेकिन हाईकोर्ट का नाम इलाहाबाद ही। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में है। एक बात तो आपको याद रखनी है, परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। एक चीज़ और आपको यहाँ से याद रखनी है, लखनऊ जो है इसे बोला जाता है नवाबों का शहर। क्या? नवाबों का शहर कहा जाता है किसे? लखनऊ को। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब बात अगर हम यहाँ करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। कौन? योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें किस राजनीतिक दल की, किस पार्टी की यहाँ पर सरकार है, तो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है। अगर बात हम उत्तर प्रदेश की गवर्नर के बारे में करें यानी कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ की राज्यपाल है, जो राज्यपाल है मध्य प्रदेश की। कौन? आनंदीबेन पटेल। अब मैंने मध्य प्रदेश का जिक्र क्यों किया? क्योंकि मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, इन दोनों राज्यों की राज्यपाल एक ही हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले पढ़ाया था, अभी महाराष्ट्र राज्य की बात कीजिए तो आपको बताया था भगत सिंह कोश्यारी। तो भगत सिंह कोश्यारी गोवा के भी राज्यपाल हैं और महाराष्ट्र राज्य के भी। और आनंदीबेन पटेल यूपी की भी राज्यपाल है और एमपी की भी। अब एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है, इसके बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं, अपनी सभी शंकाओं को दूर करना चाहते हैं, तो प्ले लिस्ट में नहीं है क्योंकि सिंगल क्लास है, आपकी मांग पर इस क्लास को लिया गया था। उसके ऊपर ही लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे। वो क्लास आप जैसा कि आप सफलता का अड्डा सर्च करेंगे, फिर चैनल के अंदर आप जाएंगे, वीडियोस के अंदर थोड़ा नीचे आपको क्लास ऊपर ही मिल जाएगी। उसके ऊपर आनंदीबेन पटेल और भगत सिंह कोश्यारी दोनों का फोटो भी है। और साथ ही साथ उस क्लास के अंदर ये भी बताया गया कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति क्यों नहीं होती और जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल कौन थे। तो आपको याद रखना है आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश की भी और मध्य प्रदेश की भी, दोनों राज्यों की राज्यपाल है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरा बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है। तो तीसरा बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में शुरू हुआ है तीसरा बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल। कोलकाता के बारे में हम अभी ऊपर पढ़कर आए हैं, पश्चिम बंगाल में है, मुख्यमंत्री यहाँ की ममता बनर्जी हैं। लेकिन फिर भी अखबार और जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है। तो बांग्लादेश की अगर आपसे बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर है। और बांग्लादेश विभाजित होकर किस में से बना था? पाकिस्तान में से बना था, क्योंकि जिस समय आज़ादी के समय पाकिस्तान बना था उस समय पाकिस्तान का हिस्सा बांग्लादेश भी था, लेकिन बाद में भारत की मदद से एक स्वतंत्र अपना एक अलग देश बन गया।
अब बात पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। ये हमने उस टाइम पे क्वेश्चन छूट गया था। जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं पश्चिम बंगाल के। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, तृणमूल कांग्रेस से हैं। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख भी है ममता बनर्जी, और राजधानी है कोलकाता, जिसके बारे में हम पहले पढ़ ही चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अन्य विकल्पों के बारे में, जैसा कि भुवनेश्वर की हम बात करें तो भुवनेश्वर राजधानी है किसकी? भुवनेश्वर राजधानी है ओडिशा की, ये बात आपको याद रखनी है। ओडिशा की राजधानी है। और एक बात और यहाँ से आपको याद रखनी है, गणेशी लाल कौन है? गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं। कहाँ के? ओडिशा के। अब ओडिशा की हम बात करें, राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर है। गणेशी लाल यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। इसके बारे में यानी गवर्नर है, हमने पढ़ लिया। और कहाँ की राजधानी है? भुवनेश्वर, ये ओडिशा की है। ओडिशा की अगर हम बात करें मुख्यमंत्री के बारे में तो नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन? नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ओडिशा के। बात भी आपको याद रखनी है। अन्य राज्य की अगर हम बात करें, सॉरी अन्य विकल्प की बात करें भोपाल की, तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, एमपी की। और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये बात आपको याद रखनी है। कौन? शिवराज सिंह चौहान। अगर हम बात करें इस राज्य के अंदर सरकार किसकी है, यानी कि यहाँ पर किस राजनीतिक पार्टी की सरकार है, किस राजनीतिक दल की सरकार है, तो वह है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। राज्यपाल के बारे में हमने अभी चर्चा किया है। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं एमपी की यानी कि मध्य प्रदेश की, और वही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना ने HAL से भारत में बने कितने हेलीकॉप्टर प्राप्त किए? जो HAL जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, इसने जो भारत के अंदर जो अपने हेलीकॉप्टर बनाए उन हेलीकॉप्टर में से यानी कि कितने हेलीकॉप्टर प्राप्त किए? किसने? भारतीय नौसेना ने, यानी कि इंडियन नेवी की यहाँ पर बात हो रही है। 3 हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं जो भारत के अंदर ही बने हैं भारतीय नौसेना ने। किससे? HAL से, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। अब भारतीय नौसेना इंडियन नेवी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी भारतीय नौसेना की। मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL, जो ऊपर लिखा हुआ है HAL, तो इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ पर? बेंगलुरु में मुख्यालय है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का यानी कि HAL का। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा के तहत पोषित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? किसने? शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है। तो ये घोषणा की है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। जो समग्र शिक्षा नीति, समग्र शिक्षा के तहत पोषित आवासीय विद्यालय और छात्रावासों का नाम रखा जाएगा किसके नाम पर? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। ये घोषणा किसने की है? शिक्षा मंत्रालय ने। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, किसने, ये भी ऊपर जो बात हो रही थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पर बात हो रही थी, किसने भिखारी मुक्त राजस्थान अभियान शुरू किया है? तो भिखारी मुक्त राजस्थान अभियान राजस्थान ने ही शुरू किया है। ये बात आपको याद रखनी है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है और यहाँ पर INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सरकार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, INC से ही हैं यानी कि कांग्रेस पार्टी से। बात अगर राज्यपाल की करने यानी गवर्नर ऑफ राजस्थान की बात करें तो ये है कलराज मिश्र। ये बात आपको याद रखनी है। और एक बात और आपको यहाँ से विशेष रूप से याद रखनी है, यहाँ पर अगर हम अन्य विकल्पों की बात करें, लेकिन उससे पहले राजस्थान जो है सीमा बनाता है पाक के साथ में, यानी कि पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान जैसे कि उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा बनाता है, बिहार भी नेपाल के साथ बनाता है, उसी प्रकार से अगर देश की बात की जाए जैसे कि पंजाब बनाता है पाकिस्तान के साथ, और ये राजस्थान भी पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बात अन्य विकल्पों की करें, हरियाणा की करें और पंजाब राज्य की बात करें, इन दोनों से एक बात समान है, ये बात आपको याद रखनी है। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। क्या? कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ हाईकोर्ट इन दोनों राज्यों का। यहाँ इन दोनों राज्यों, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, इन दोनों का हाईकोर्ट भी चंडीगढ़ के अंदर ही है। अब बात अगर हम करें यहाँ के मुख्यमंत्रियों के बारे में पहले पंजाब के बारे में जानते हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन? कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह। और इस राज्य के अंदर, पंजाब के अंदर हम बात करें, पंजाब के अंदर हम सरकार की बात करें तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अब बात करते हैं आपसे हरियाणा राज्य के बारे में। तो हरियाणा के बारे में अगर आपसे बात करें तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। क्या? मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं। एक बात और आपको यहाँ से याद रखनी है, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के बीजेपी से हैं। बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर हरियाणा के अंदर सरकार है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, FGM के विरुद्ध शून्य सहनशीलता अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो FGM के विरुद्ध शून्य सहनशीलता अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब? 6 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? FGM के विरुद्ध मनाया जाता है शून्य सहनशीलता अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर है वहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जो भी हमारी क्लास आएगी, जो भी हमारी वीडियो आती है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको मिलेगी। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी तक आपने क्लास को लाइक कर दिया होगा, शेयर भी मुझे उम्मीद है कि आपने अपने फ्रेंड के साथ कर दिया होगा। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है।